बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर डिटेल में पढ़ा था। आज हम गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन्स देखने जा रहे हैं दूसरे डिवाइसेस में, जिनमें एमीटर शामिल है, वोल्ट मीटर शामिल है और ओम मीटर शामिल है। हम ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशंस हम करते हैं जिसकी मदद से वो एक नई इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारी डिज़ायर्ड क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एमीटर डिस्कस करेंगे। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने में यूज़ होता है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एमीटर हाँ, गैल्वेनोमीटर हमने देखा था कि करंट, पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। एमीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये करंट की अमाउंट को मेजर करेगा। ये बेसिकली है गैल्वेनोमीटर ही, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब उसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या चीज़ें लगाते हैं, किस तरह से इसको अरेंज करते हैं गैल्वेनोमीटर को कि ये मेजर करने लगता है, वो अब हम इस टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमने करंट को मेजर करवाना है तो इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर जो कि बहुत सेंसिटिव था, जो थोड़ा सा भी करंट पास करने से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता था, उसको हमने अब कम सेंसिटिव बनाना है। कम सेंसिटिव बनाने से मुराद ये है कि चूंकि अब हमने करंट की अमाउंट मेजर करनी है तो उसको उतनी ही डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए जितना करंट हो। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे उसके डिफ्लेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जब उसमें करंट पास करे गैल्वेनोमीटर में से, ताकि हम उसे एमीटर बना सकें और करंट को मेजर कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। The portion of galvanometer whose motion causes the needle of the device to move across the scale is usually known as meter movement. तो मीटर मूवमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, जो हमने कल देखा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मोशन हो रही होती है कॉइल के, उसके साथ नीडल अटैच हुई होती है, वो सारी जो है वो आपकी मीटर मूवमेंट कहलाती है। मोस्ट मीटर मूवमेंट्स are very sensitive and full scale deflection is obtained with a current of few milliamperes only. So an ordinary galvanometer cannot be used for measuring large currents without proper modification. तो यही बात मैंने अभी आपको समझाई कि ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं थोड़े से करंट पास करने से भी। इवन फ्यू मिली एम्पियर्स का भी करंट है, उससे भी डिफ्लेक्शन आती है। तो ऑब्वियसली हम उस तरह मेजर तो नहीं कर सकते, तो हमने उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है और उसको लिमिट में रखना है, जितना करंट हो उतनी डिफ्लेक्शन हो। उसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। मॉडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। अब वो रेजिस्टेंस कैसी होगी, या आप ये समझ लें कि हम अब एम मीटर की एक्चुअली कंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे हैं या कन्वर्जन पढ़ने लगे हैं गैल्वेनोमीटर की एम मीटर में। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, जैसे आपको बना नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके ऊपर ये कैलिब्रेशन आपको नज़र आ रही है और ये इसका पॉइंटर है जो कि मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है जब इसमें से करंट पास करता है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमने यूज़ करना है मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा कि इस गैल्वेनोमीटर में से कम करंट पास करें, बाकी जो करंट है वो किसी और रास्ते पर चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। एक्चुअली आप ये समझ लें कि हमने करंट को डिवाइड करवाना है दो हिस्सों में। एक पोर्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर में से गुजरे, बाकी जो है वो किसी और चीज़ में से गुजरे। जब वो किसी और चीज़ में से गुजरेगा तो फिर हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर उसका करंट जो है वो मेजर कर रहा है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर में से कम करंट पास करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं,
हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब पैरेलल में आपको पता है कि करंट जो है वो डिवाइड होता है। पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस अटैच होती हैं उनमें करंट डिफरेंट होता है, ठीक है, और वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो उससे क्या होगा कि करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा और कुछ इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। अब अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बहुत ही छोटी कर दें तो इसमें से मैक्सिमम करंट गुजर जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड टास्क है। हमने मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस में से पास करवाना है और मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करवाना है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है उसको हम अटैच कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये जो असेंबली है ये हमारे पास एमीटर होती है। इसकी वर्किंग हम डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। Suppose we have a galvanometer whose meter movement or coil has a resistance Rg. तो अब हमने सपोज कर लिया कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगी है उसके रेजिस्टेंस Rg है एंड विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट Ig is pass through it। और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जब उसमें से कोई करंट Ig पास करता है, ठीक है। From Ohm's law we know that the potential difference Vg which causes current Ig to pass through galvanometer is given by V equals to IR होता है। तो चूंकि हम यहाँ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Vg equals to Ig into Rg। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी गैल्वेनोमीटर की बात की है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस Rg है, इसमें से जब करंट Ig पास करेगा तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय ओम्स लॉ and it is Vg equals to Ig Rg, right? ये था galvanometer. Now if we want to convert this galvanometer into an ammeter which can measure a maximum current I, हम सपोज कर रहे हैं कि हम कोई मैक्सिमम करंट आई तक का आई तक मेजर करने के लिए एमीटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये आप समझ लें कि हमारी रेंज है जो हमें गिवन है कि आप एक ऐसा एमीटर बनाएं जो मैक्सिमम आई अमाउंट करंट की मेजर कर सके। तो हम इस रेंज का एमीटर बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अ लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर कॉल्ड शंट। तो ये वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास कर देता है। इस रेजिस्टेंस का नाम जो है वो शंट है और ये बहुत लो वैल्यू की होती है। The shunt resistance is of such a value that current Ig for full scale deflection of the galvanometer passes through the galvanometer and the remaining current I minus Ig passes through the shunt। तो ये शंट क्या करेगी, इसकी वैल्यू हमने इस तरह से चूज करनी है कि गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट पास करें, यानी कि Ig, इससे ज्यादा करंट पास ना करें। देखें एक छोटी सी बात याद रखें कि आप समझ लें कि 10 मिली एम्पेयर करंट जो है सपोज वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब अगर 10 की बजाय 20 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा गैल्वेनोमीटर से तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज्यादा तो नहीं ना देगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब मैक्सिमम उसकी जो डिफ्लेक्शन है ऑब्वियसली उससे ज्यादा तो डिफ्लेक्शन वो दे ही नहीं सकता उसको पॉइंटर। तो चाहे 10 मिली एम्पेयर गुजरे, 20 गुजरे, 30 गुजरे, जो मर्जी वैल्यू गुजर जाए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही रहेगी। तो हमने जो है क्या करना है कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट रिक्वायर्ड है, जैसे अभी मैंने सपोज किया 10 मिली एम्पियर, सिर्फ उतना करंट हमने पास करवाना है गैल्वेनोमीटर में से। बाकी जो एक्स्ट्रा करंट है ना उसको हम चाह रहे हैं कि वो पास करे शंट में से। तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी शंट की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किस तरह से लेनी है वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में से फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड है यानी कि Ig सिर्फ वो पास करना चाहिए और बाकी जितनी भी अमाउंट है करंट की वो सारी की सारी शंट रेजिस्टेंस में से पास करनी चाहिए। तो शंट रेजिस्टेंस में से पास करने वाला करंट क्या होगा, क्योंकि टोटल करंट I था, ये देखिए मैक्सिमम करंट I, और गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट Ig था, तो रिमेनिंग करंट क्या होगा जो शंट में से पास करेगा I माइनस Ig। तो वही लिखा हुआ रिमेनिंग करंट
I minus Ig passes through the shunt. ठीक है, तो ये जो है ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी एमीटर की, राइट। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस अटैच कर दी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट को डिवाइड करवाएगा और शंट की वैल्यू हम इस तरह से चूज करेंगे कि सिर्फ आई जी गैल्वेनोमीटर में से पास करे, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा करंट है यानी कि आई माइनस आई जी वो सारा इस शंट रेजिस्टेंस में से पास कर जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि शंट की वैल्यू चूज किस तरह से करनी है। ठीक है, the shunt resistance RS can be calculated from the fact that as the meter movement and the shunt are connected in parallel। अब मीटर मूवमेंट जो लिखा हुआ है ना उसको आप गैल्वेनोमीटर ही समझें। मीटर मूवमेंट बेसिकली गैल्वेनोमीटर की कॉइल को कह रहे हैं, तो आप इसको गैल्वेनोमीटर ही समझ लें। ठीक है, as the meter movement and the shunt are connected in parallel with each other, the potential difference across the meter movement is equal to the potential difference across the shunt। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में अटैच हैं, तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं ना, तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज अभी आपने क्या निकाला था, ये देखिए पीछे, Vg इक्वल्स टू आई जी आर जी। ठीक है, तो ये जो है ये बराबर होगा इस शंट रेजिस्टेंस के वोल्टेज के। ठीक है, तो इसका Vg जो है वो क्या है, IgRg। इसका क्या होगा शंट रेजिस्टेंस का, सपोज Vs है इसका वोल्टेज, Vs किसके बराबर होगा, Is इंटू आर एस। ठीक है, आर एस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब Is एक्चुअली क्या है, I माइनस आई जी। ठीक है, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे बन जाएगा Ig इक्वल्स टू आर जी, सॉरी IgRg इक्वल्स टू I माइनस आई जी, जिसको हमने अभी Is कहा था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंटू आर एस। अब यहाँ से आप आर एस की वैल्यू सेपरेट कर लें, तो आर एस इक्वल्स टू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी। So this is the value of shunt resistance required to produce full scale deflection on galvanometer। ठीक है, the resistance of the shunt is usually so small that a piece of copper wire serves the purpose। तो हमने शुरू में तो कहा था कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, लेकिन कितनी लो होती है वैल्यू, ये इतनी लो हो सकती है कि आप सिंपली एक जो कॉपर वायर होती है ना, कनेक्टिंग वायर, उसको भी एज अ शंट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी लो होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर मूवमेंट एंड द शंट। तो अगर हम इस पूरी असेंबली को देखें, इस एमीटर को, तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, जैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें आर जी भी आ जाएगा और आर एस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो एमीटर की रेजिस्टेंस होगी, जो कि बहुत स्मॉल होती है। An ammeter must have a very low resistance so that it does not disturb the circuit in which it is connected in series in order to measure the current। तो एक पॉइंट हमें यहाँ से पता चल गया। देखें, एक बात याद रखनी है कि जब हम एमीटर बना रहे थे तो हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया था। ठीक है, ताकि करंट को डिवाइड करा सकें। लेकिन जब हमने करंट मेजर करना है किसी सर्किट के अंदर, तो ऑब्वियसली इस असेंबली को सीरीज में लगाएंगे ना, ताकि जितना करंट सर्किट का है उतना ही एमीटर में से भी पास करें, तभी तो वो एग्जैक्टली मैयर होगा ना। अगर हम एमीटर को पैरेलल में लगा देंगे तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट मेजर ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि एमीटर को, ये जो हमारा एमीटर बन चुका है ये पूरा, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है किसी भी सर्किट के अंदर टू मेजर द करंट। ठीक है, और शंट जो है उसकी वैल्यू, सॉरी शंट नहीं, ओवरऑल रेजिस्टेंस, इसकी इस एमीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, ताकि ये सर्किट के, जिस सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा उसके करंट को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। अच्छा, अब ये एफएससी का प्रैक्टिकल भी है जिसमें आपको वैल्यूज दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इतने करंट का एमीटर बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि 10 एम्पियर का एमीटर बनाएं,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि आपके पास, आपको मैंने क्या मैक्सिमम रेंज दे दी है, आई की वैल्यू क्या दे दी है, 10 एम्पेयर। ठीक है, ये देखिए, ये 10 एम्पेयर। इसके अलावा जो आपके पास गैल्वेनोमीटर होगा, उसके पैरामीटर्स हम फाइंड कर लेंगे। सारी चीज़ें नोन होंगी, आपने सिंपली इस फॉर्मूले में लगाने हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में, ये सिर्फ मैं आपको छोटा सा हिंट दे रही हूँ, ये बड़ी डिटेल में एक्सपेरिमेंट होता है। सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू डिजायर्ड एम मीटर। ठीक है, इनटू एन एम मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। ये जो है, ये हमारा एम मीटर था। इस तरह से हम एम मीटर को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में। थैंक यू।